नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल हिंदी की परीक्षा में चाहे वो सुपर टेट का हो चाहे बीपीएससी का हो, ठीक है ना, वहाँ पर आपको काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं कि जैसे आपके जो कवि हैं या लेखक हैं उनकी रचनाओं का कालक्रम, उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार या फिर उनके जन्म वर्ष के अनुसार। तो आज हम आपको काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य, उनके ग्रंथ और उनका जो समय है, ठीक है ना, वो सारा बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए आचार्यों के नाम, जैसे सबसे पहले किसका नाम आता है फ्रेंड्स? भरत मुनि जी का। भरत मुनि जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रस संप्रदाय के। और उनकी जो सबसे प्रमुख रचना थी वो थी नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। आई होप ये बात सभी बच्चों को पता होगी। नाट्य शास्त्र जो है वो उनकी प्रमुख रचना थी। और भरत मुनि जी का समय कौन सा था? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, दूसरी शती उनका समय था। तो जैसे कालक्रम पूछा जाता है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं फिर बता रही हूं, सुपर टेट और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, जैसे आचार्य भामह कौन थे? जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और उनका जो उनकी रचना कौन सी थी? काव्य अलंकार, जिसके 6 भाग थे। आचार्य दंडी काव्यादर्श, जिनके 4 भाग थे। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, जिनकी रचना थी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। फिर उद्भट जी, जिनकी रचना थी काव्य अलंकार सार संग्रह। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, जिनकी रचना थी ध्वन्यालोक। और इनका समय क्या क्या था फ्रेंड्स? यहां पर दिया गया है 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब कि जो आपका आधी 7वीं शती बीत चुकी थी, उसके बाद का समय। फिर 8वीं 9वीं शती के बीच में, 9वीं शती का पूर्वार्ध, 9वीं शती का मध्य भाग। तो यहां पर आचार्यों का जो जन्म वर्ष है वो दिया गया है और उनकी प्रमुख रचनाएं। और फ्रेंड्स ये रचनाएं आपको पेपर में पूछी जाती हैं, मैच द फॉलोइंग के रूप में भी और वैसे भी, कि ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन थे। ठीक है, आगे देखिए। अगला है आपका, जैसे आचार्य रुद्रट काव्य अलंकार इन्होंने भी लिखी। जैसे भामह जी ने लिखी थी वैसे रुद्रट जी ने भी लिखी, लेकिन 16 अध्यायों की। फिर राजशेखर जी की रचना है काव्य मीमांसा। याद रखिए, रस मीमांसा है रामचंद्र शुक्ल जी की, लेकिन काव्य मीमांसा है राजशेखर जी की। दश रूपक धनंजय जी की रचना है। हृदय दर्पण भट्ट नायक जी की रचना है। लोकलोचन और अभिनव भारती, ये बहुत फेमस है फ्रेंड्स, ये अभिनव गुप्त जी की रचना है। और इनका जन्म वर्ष अगेन यहाँ पर दिया गया है 9वीं शती का आरंभ, 10वीं शती का मध्यकाल, उद्भट और अभिनव गुप्त के मध्य, और 10वीं और 11वीं शती के मध्य। तो प्रॉपर समय और रचना आपको दी गई है। अगला देखिए, फिर अगला क्या है आपका? यहां पर देखिए, कुंतक जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, वक्रोक्ति जीवितम। फिर भोजराज, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। फिर व्यक्ति विवेक, ये किसकी रचना थी? महीम भट्ट की। क्षेमेंद्र जी की रचना कौन सी थी? कंठी कंठाभरण, कवि कंठाभरण। दशावतार चरित्र, औचित्य विचार चर्चा, क्योंकि क्षेमेंद्र कौन थे? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। तो ये जितना भी काव्य शास्त्र है सुपर टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मम्मट जी की रचना है काव्य प्रकाश। हेमचंद्र जी की रचना है काव्यानुशासन। रुयक जी की रचना है अलंकार सर्वस्व। जयदेव जी की रचना है चंद्रालोक। तो ये जो रचनाएं हैं और इनका जो जन्म काल है, ये सारा आपको एक एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा आइडिया भी है कि 10वीं या 9वीं शताब्दी, तो पेपर में आपके लिए कालक्रम डिसाइड करना आसान हो जाता है। आगे देखिए, अगला क्या है? विश्वनाथ जी की रचना साहित्य दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है। पतंजलि जी की रचना महाभाष्य, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे भी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है जो इस बार बीपीएससी ट्री 3.0 2024 में आई थी फ्रेंड्स? उज्ज्वल नीलमणि, ये रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। रूप गोस्वामी जी को भक्ति रस का प्रतिस्थापक माना जाता है। भक्ति रस उनके ही कारण, इस रचना के कारण जो है वो अलग रस के रूप में प्रस्थापित हुआ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। मधुसूदन जी और रूप गोस्वामी जी, इन्होंने ही भक्ति रस को अलग रस के रूप में प्रस्थापित किया था। फिर केशव मिश्र जी की रचना अलंकार शेखर। फिर अप्यय दीक्षित चित्रमीमांसा, कुवलयानंद वृत्तवत्तिका। और जगन्नाथ जी की रचना रस गंगाधर, जगदाभारण और चित्रमीमांसा खंडन। तो देखिए ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका रचना काल जो आचार्य हैं, आचार्यों का जन्म वर्ष, एटलीस्ट सीरीज आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए।
तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।